अभी मैं आज की मुख्य अतिथि और वक्ता से परिचय कराना चाहूँगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनका जीवन चरित्र, इनके जीवन के बारे में कैसा है इनका जीवन, 4 लाइनें कहना चाहूँगा। जिस व्यक्ति की सोच और व्यक्तित्व सकारात्मक हो, जिस व्यक्ति की सोच और व्यक्तित्व सकारात्मक हो और मन में विश्वास हो, उसे कोई नहीं हरा सकता है। और मन में विश्वास हो, उसे कोई नहीं हरा सकता है। एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ के पूरे माहौल को सकारात्मक बना देता है, वहाँ के पूरे माहौल को सकारात्मक बना देता है। आपके दादाजी का खड़तरगत संघ के प्रति अटूट समर्पण रहा है। मैत्रा पद विभूषिता छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि परम पूज्य साध्वी जी श्री मनोहर श्री जी महाराज साहब आपके परिवार से ही हैं। परम पूज्य साध्वी जी श्री संघमित्रा श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से शुरू हुई संस्कार वाटिका राजनांदगांव में पिछले 12 सालों से जैन शिक्षण बोर्ड जयपुर, जो कि परम पूज्य साध्वी जी श्री डिलिट सुरेखा श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से पिछले 13 सालों से चल रहा है। वर्धमान वाटिका पाली, जो कि परम पूज्य साध्वी जी श्री मणिप्रभा श्री जी की शिष्या संयम निधि जी श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से राजनांदगांव में संचालित है, उसका कार्यभार भी आप ही संभाल रहे हैं। और श्री मोहन जी मनोज जी गुलेचा चेन्नई वाले द्वारा संचालित आदिनाथ जैन ट्रस्ट चूल्हे के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। विशेष बात, आपके घर में 1 महीने में 20 दिन से ज़्यादा सूखी सब्जी ही बनती है और आपके खान पान में बहुत लिमिटेशंस हैं। आपके जमीकन ब्रेड या अभक्ष का आजीवन त्याग रहता है। आपकी दादी जी द्वारा दिए गए संस्कारों से आप हर चतुर्दशी का प्रतिक्रमण पिछले 30 सालों से उपाश्रय में जाकर सामूहिक रूप से करती है और दूसरी महिला सदस्यों को भी जोड़ने की कोशिश करती हैं। आप में धार्मिक संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। आपके पिताजी श्री सौभाग्यमल जी साहब कोचर दुर्ग निवासी श्री जिन हरिविहार ट्रस्ट के ट्रस्टी भी रहे हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जिन मज्जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराजा के परम भक्त और भाई समान मित्र रहे हैं। आपकी माताजी, दादी जी, पिताजी आदि सभी ने बचपन में ही संस्कार परम पूज्य हरि सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य कांति सागर जी महाराज साहब की प्रेरणा से कूट कूट कर भर दिए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ऐसी शख्सियत खड़तर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत की परम भक्त खड़तरगच्छ महिला परिषद की अध्यक्षा महोदया श्रीमती सरोज जी गुलेचा को, जो इस सभा को आज के मुख्य विषय खड़तरगच्छ का विकास कैसे हो इस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से आप सभी स्वागत करें श्रीमती सरोज जी गोलचा का। पधारिए और हम सबको संबोधित कीजिए। देह जिनकी देहालय, देशना जिनकी विद्यालय, दर्शन जिनके अमृतालय, दृष्टि जिनकी मुक्तालय, ऐसे आराध्य देव को कोटिशा नमन। प्रत्यक्ष प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। जिनका व्यक्तित्व अपने आप में ही नहीं, संपूर्ण मानव समाज में प्रकाश स्तंभ की भांति चमक दमक रहा है, जिनकी यशो कीर्ति इस धरा पर चंद्रमा सी देदीप्यमान हो रही है, ऐसे हमारे गच्छ के नायक मेरे परम श्रद्धेय परम पूज्य खड़तर गच्छाधिपति गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिशा नमन। बिंदु बिंदु से सिंधु बनता है, व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। अगर साधारण रूप से व्याख्या की जाए तो समाज उन दूध की बिंदुओं से भरा बर्तन है और उस बर्तन में जो दूध भरा हुआ है उसमें उपस्थित जो मक्खन है वह है युवा वर्ग और महिला वर्ग। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर क्षेत्र में संगठन की आवश्यकता होती है। अगर इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि संगठन के द्वारा कई असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बूंद बूंद सागर बन जाता है, एक एक ईंट से भवन का निर्माण हो जाता है, एक एक रेशे से, तंतु से रस्सी बन जाती है और उस रस्सी द्वारा
विशाल हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो ये होती है एकता की शक्ति और संगठन की शक्ति। और ऐसे ही संगठन के उद्देश्य को लेकर भारतवर्ष के संपूर्ण युवा वर्ग और महिला वर्ग को एक मंच पर लाने हेतु गच्छाधिपति गुरुदेव श्री ने जन्म दिया केयूप और केएमपी को। 2016 में शिखर जी की पुण्य धरा में महिला परिषद का गठन हुआ और वह कारवां बढ़ते बढ़ते आज 85-87 शाखाओं में पहुंच चुका है। गुरुदेव श्री का आशीर्वाद है, हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन बिना गुरु के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिनको गच्छ की चिंता है, समाज की चिंता है, युवा वर्ग की चिंता है, महिला वर्ग की चिंता है। पुण्यशाली हैं जिनका वरद हस्त हम पर सदैव बनता है, हमारे लिए सोचते हैं। अब मैं अपने मूल विषय पर आती हूँ कि खरतरगच्छ का विकास कैसे हो। बहुत सारे मेरे पूज्यजनों ने इस बात पे कई बातें बताई और बहुत सारी बातें ऐसी आई जो सच में, जैसे रुचि बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे उत्तराध्ययन सूत्र में भी एक बात आती है कि 4 चीज़ दुर्लभ बताई: श्रद्धा, मनुष्य जीवन, रुचि। तो ऐसे 4 बातें जो बहुत दुर्लभ होती है। हम देखते हैं कि उपाश्रय के आजू बाजू बहुत घर होते हैं। ये जिन शासन जयवंता है, हर उपाश्रय मंदिर के आसपास बहुत घर होते हैं, लेकिन अगर रुचि नहीं तो उपाश्रय तक 4 कदम बढ़ाना भी मुश्किल होता है। तो रुचि की तो कमी है। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि यहाँ पर बहुत लोग नहीं आए। जिन्हें सचमुच रुचि थी वो आए, मैं उनका अभिवादन करती हूँ। रूप और रुपया का प्रबल आकर्षण, पद और प्रतिष्ठा की लोलुपता, धन धरती धरोहर के पीछे हमारी अंधी दौड़ और व्यसन और फैशन की भौतिकता की चकाचौंध, हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है, उपाश्रय का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए गए आने वाली पीढ़ी को तो इन मंदिरों की पूजा कौन करेगा। तो सबसे पहले मंदिरों के निर्माण के भी पहले संस्कारों की ज़रूरत है। और मैं अगर कहूँ कि आज संस्कारों का दिवाला निकल गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक लंबा गैप जो आया, एक समय था जब व्यवहारिक शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, केवल धार्मिक शिक्षा, और अगर धार्मिक शिक्षा के लिए स्कूल छोड़ देनी पड़े तो छोड़वा दी जाती थी, और आज इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी जाती है। बच्चा जन्म लेता है, हर माता पिता चिंता करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि मेरा बेटा MBA, CA, डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं ना कहीं तो हायर एजुकेशन में चला जाए, और क्षमता के अनुरूप विदेश भेजकर भी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन किसी माता पिता ने सोचा, दीक्षा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम सद्गृहस्थ सुश्रावक तो बनाया जा सकता है। कितने कदम बढ़ाए हमने सुश्रावक बनाने के क्षेत्र में अपने बच्चों को। व्यवहारिक शिक्षा हमने बहुत दी तो थी बहुत अच्छे के लिए, लेकिन दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और अगर धार्मिक शिक्षा दी होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन धार्मिक शिक्षा को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझा जाता है। मुझे बेहद अफसोस होता है कि जो हमारी खरतरगच्छ की धरोहर थी, बहुत सारे सूत्र, स्तवन, स्तुतियाँ, शायद आप जानते भी नहीं होंगे, विलुप्त होने की स्थिति में आ गए। प्रतिक्रमण करते भी हैं तो लाइट के उजाले में भविका श्री जी नबिंब जुहारो, क्योंकि पुस्तक में वो एक ही स्तवन छपता है, उसको गा लेते हैं और कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। तो जो पूर्वाचार्यों ने इतनी रचना करी,
खड़तरगच का गौरवशाली इतिहास रहा है। समय सुंदर जी महाराज जैसे महाराज हुए जिन्होंने एक शब्द राजा नो ददते सौख्यम, उसके ऊपर अष्टलक्षी ग्रंथ की, यानी उसके 8 लाख अर्थ किए और वो ग्रंथ कहलाया अष्टलक्षी ग्रंथ। खड़तरगच में हमारे दादा गुरुदेव हुए जिन्होंने 1,30,000 जैन बनाए, 1200 लोगों को दीक्षा दी। तो ऐसे दादा गुरुदेव के बारे में तो सभी जानते हैं क्योंकि दादा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा है लेकिन समर्पण नहीं है। मैं ये बात बार बार कहूँगी कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। मैंने देखा है, बोल सकती हूँ कि आगे बैठे लोग भी गुरु के प्रति बहुत समर्पण है, देखा है मैंने, बहुत समर्पण है। और गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, लेकिन गुरु की मानने का भी समर्पण होना चाहिए। हमने गुरु की कितनी मानी? आज भी जिंदगी की शाम हो गई, रात होने वाली है, न जाने कब रात हो जाए, पर क्या जीवन में परिवर्तन आया इतने अच्छे गुरु को पार करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो कम से कम कुछ नियम तो मान लेने चाहिए। गुरु की आज्ञा, वर्तमान में कहें तो भगवान की आज्ञा या गुरु की आज्ञा, तो गुरु की आज्ञा कितनी मानते हैं? बहुत समर्पण दिखाते हैं। लेकिन अब मैं इसको कह दूंगी कि श्रद्धा अगर 100% है तो उसके प्रति जज्बा, खुमारी होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि मेरे गुरु ने कहा तो मुझे करना ही है। और अगर ऐसा समर्पण आ जाए तो निश्चित हम वो क्रियाएं करने लगेंगे। लेकिन समर्पण कहाँ तक है हमारा? गुरु तक। पर गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पण कहूँ तो बिल्कुल भी 0। जिसको माना जीवन में गुरु, क्योंकि कोई बंधा हुआ नहीं है, जिसको भी माना कम से कम उनकी आज्ञा मान लेना, तो जीवन में निश्चित परिवर्तन संभव है। और दूसरा, मानने की दृष्टि से माने तो संभव है, क्योंकि हमने तो अब तक बहुत प्रवचन सुने, बहुत गुरुओं को सुना, आए दिन साधु भगवंत आते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि विचरण कम है, लेकिन विचरण कम नहीं है, हमारी रुचि कम है। तो ऐसे साधु भगवंत रोज प्रवचन करते हैं और कई चातुर्मास, जिंदगी के बसंत बीत गए, चातुर्मास बीत गए, लेकिन क्या परिवर्तन आया जीवन में? आज तक जो था वो ही है। दूसरा, खड़तरगच के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु भगवंत कम है या विचरण कम है, वो तो ठीक है। अब जो है, क्योंकि दीक्षा तो सबके बस की बात नहीं है, जो है वो हैं। लेकिन अगर स्वाध्यायी तैयार कर दिए जाएं, इतना तो हम कर सकते हैं। 10 दिन के लिए एक दीक्षा का जीवन तो जी सकते हैं बाहर जाकर, लेकिन वो कब संभव होगा? जब कुछ तो ज्ञान हमको होगा। सबसे बड़ी कमी हमारी है अज्ञानता। अभी भाई साहब ने बोला था कि स्वाध्याय की कमी है, किसी क्षेत्र में होगी स्वाध्याय की कमी, लेकिन मैंने देखा है कई जगहों पर स्वाध्याय तो आत्मा और शरीर तक पहुंच गया, भेद ज्ञान की बातें भी होती है, लेकिन हमारी जो दैनिक क्रिया है, सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदन, पचखाण, कुछ भी नहीं मालूम है। तो स्वाध्याय तो ठीक है, जीवन को बदलने के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले अगर जीवन में सूत्र नहीं आया तो यही हमारी कमज़ोरी है कि हमारा खड़तरगच पीछे क्यों है। कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, क्या जाहो जलाली रही है। कभी आप पुस्तकें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आचार्य अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, जो जिन पद्म सूरी द्वारा रचित है, आज सभी संप्रदाय में चलता है। तो ऐसे आचार्य भगवंत हमारे गच्छ में हुए हैं। है थोड़ी सी श्रद्धा कि कैसा मेरा गच्छ था और उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसी भावना आ जाए तो शायद हम बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन बस समर्पण की कमी है। तो मैं सूत्र के बारे में कहूँगी कि जब तक सूत्र नहीं आता, मैं बहुत अफसोस के साथ कहूँगी कि महिलाएं तो फिर भी गुरु वंदन कर लेती हैं, पर पुरुषों में अगर 80% पुरुषों को कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि गुरु वंदन करना भी नहीं आता है।
अन्य मत में या अन्य पंथों में हम देखते हैं कि गुरु ही भगवान हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम उपाश्रय साधु साध्वी भगवंतों के निमित्त से नहीं बनाते हैं, तो उस उपाश्रय को चलाने के लिए रात को जा जाकर नियम बनाते हैं कि हम 2 व्यक्ति आज संवर करेंगे, 3 व्यक्ति आज संवर करेंगे, क्योंकि निमित्त हमारे लिए है। गुरु भगवंतों को शुद्ध उपाश्रय मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग भी आज मौजूद हैं। जो ललित भाई ने बात कही कि चातुर्मास में मैं खुद फॉलो कर चुकी हूँ उसको। हम सोते थे, जब हमारे महाराज साहब का चातुर्मास होता था तो हम लोगों ने 4 महीना कभी घर का रास्ता ही नहीं देखा, पूरे टाइम आजू बाजू घूमते थे। और ये मेरे दादी महाराज का ही, मेरे महतरा पद विभूषिता छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि परम पूज्य गुरुवर्या श्री मोहन मनोहर श्री जी महाराज साहब, मेरे दादी महाराज हैं सांसारिक, और उनका उपकार है जीवन में। पूरे टाइम हम उनके आजू बाजू, और उस समय जब हम बड़े हो रहे थे तो उनका विचरण भी लगभग 30 सालों तक छत्तीसगढ़ में रहा, और 6 महीने घर में और 6 महीना महाराज साहब के पास। मुझे याद नहीं है कि मैंने प्रतिक्रमण कब सीखा है, और सच कहें तो उस उम्र में अगर प्रतिक्रमण सिखा दिया जाए ना तो आज ये स्थिति नहीं आती है। और अब हम कहें, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि गाथा याद नहीं होती है। मैं अभी देख रही हूँ एक जो प्लानिंग आई है संकित ग्रुप की है, उसमें उन्होंने एक प्लानिंग दी है कि पाठशाला आपको चलानी पड़ेगी, ऑनलाइन नहीं चलेगी, और स्पॉट पे जाकर के हमको 263 दिन में 125 अटेंडेंस बतानी होगी और 68 प्लस गाथा करनी होगी। ये मिनिमम है, और उसके आगे करें तो फिर और भी बहुत सारी प्राइज़ उन्होंने घोषणा करी है। तो ये पाठशाला मैंने चालू करी महिलाओं के लिए। मेरे यहाँ बच्चों के लिए अलग से संस्कार वाटिका चलती है, और अभी मैंने ज्ञान वाटिका के नाम से एक महिलाओं की। मैं आपको बता दूं कि 4-4 दिन में एक होड़ में वंदितू जैसी सूत्र को कंठस्थ कर लिया, और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी है जो एक दिन में अतिचार रट लेती हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि अब इस उम्र में गाथा याद नहीं होता है। हम करना शुरू तो करेंगे हम। मेरे को प्रमुख वक्ता बनाया है केवल बोलने के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ बदले। जैसे हमारा ऊपर से आदेश आ जाता है युवा वर्ग के लिए, युवा परिषद, महिला परिषद के लिए कि आज सामायिक करनी है, आज गुरुदेव की पूजा करनी है, आज स्नात्र पूजा करनी है। क्या मूल उद्देश्य हमारा वही है? हम जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। नाव का चप्पू चला रहे हैं पर लंगर खोला नहीं तो नाव वहीं की वहीं अटकी हुई है, नाव आगे ही नहीं बढ़ती है हमारी। तो कब हम इससे आगे बढ़ेंगे? तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे पहला नियम गुरुदेव श्री को ये देना चाहिए कि कम से कम मेरे युवा परिषद और महिला परिषद के एक सदस्य को कम से कम गुरु वंदन तो आना ही चाहिए। बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ कि अबुठी होमी जैसा सूत्र भी हमारे महिला में भी होंगे, ऐसा मैं नहीं कहती कि सभी को आता होगा, लेकिन पुरुषों में तो कम से कम 80% या 90% बोलूँ तो भी चलेगा। गुरुदेव श्री के पास जाते हैं, साधु साध्वी भगवंतों के पास जाते हैं, यूं हाथ घुमाते हैं 3 बार और कर्तव्य की इतिश्री हो गई। कितनी शर्म की बात है। हम देखते हैं अन्य समाज को, जिनके यहाँ चाहे आप रेलवे स्टेशन में हो, रेल में हो, कहीं भी हो, वो अपनी पूरी क्रिया बराबर यथावत करते हैं, और हम लोग अपनी क्रियाओं के प्रति कितने निष्क्रिय हैं। आज बहुत बुरी स्थिति है। हमारे उपाश्रय लगभग कई जगहों पर बंद होने आ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो निश्चित तौर पर सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण होता था, आज हमारे उम्र की महिलाएं वहाँ पर जाकर प्रतिक्रमण नहीं करना चाहती है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं करती थी, वो चली गई, और अब हम लोग प्रतिक्रमण से जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो हमारी क्रिया हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अफसोस होता है, हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, और भी कई डे मनाते हैं, पर हमारे धर्म का जो क्रिया है, हमारा पर्युषण पर्व है, कौन मनाता है? किसी ने, आपने देखा कि कोई संवत्सरी पर्व मनाता है क्या? एक दिन के लिए कोई लिलोती छोड़ देता है या उपवास कर लेता है? तो हम क्यों दूसरों की संस्कृति अपनाते हैं? क्यों हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं? तो ये बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे गच्छ के विकास के लिए आवश्यक है। श्रद्धा, समर्पण, रुचि, ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गच्छ आगे बढ़े,
तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और शुरुआत करवाने के लिए मैं आ जाऊंगी ऐसा नहीं होगा, आपको स्वयं से रुचि जगानी होगी और समर्पण रखना होगा। मेरा गच्छ अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जब रोम रोम में ऐसी जागृति आ जाएगी ना, तो निश्चित हमको क्रिया करने में टाइम नहीं लगे। कुछ पुरुष वर्ग में जैसे ऐसा बोल देते हैं कि महिलाओं के पास तो बहुत टाइम है, वो तो क्या है, धर्म का ठेका लिया हुआ है, चली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास कम से कम एक हॉलीडे तो है ना। कम से कम हॉलीडे में भी अब तक गाथा किया होता ना, तो अभी तक प्रतिक्रमण तो हो ही गया होता। पर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बात आती है हमारे कल्पसूत्र में, कदैया भदैया और सदैया। तो सदैया तो हम खत्म हो चुके, कुछ लोग अभी भदैया हैं और ज़्यादा लोग कदैया हैं। कुछ लोग अभी एक कर्तव्य समझकर बैठ गए हैं कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो हमें करना ही है। और मज़े की बात ये होती है कि जब संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने जाते हैं तो कुछ भी समझ में तो आता नहीं, क्योंकि कभी देख के पुस्तक खोली भी नहीं, क्या है इस सूत्रों का रहस्य। बहुत अफसोस होता है कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये प्रतिक्रमण के सूत्र बहुत कठिन है, इनको हिंदी में कर देना चाहिए, इनको शॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक गारुड़िये के ऊपर हमको विश्वास होता है, वो एक जहर उतारने के लिए, सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र पड़ता है और जहर उतर जाता है, ऐसा भी हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इन मंत्रों से हमारे कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ये हम लोग विश्वास ही नहीं करते। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो शुरुआत तो हमको करनी होगी। और खरतरगज का विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम सूत्रों को अवलोकन नहीं करेंगे। कम से कम पुस्तक में ही सीख लें। हालांकि देखिए, हमारे यहाँ लाइट का बिल्कुल भी नहीं चलता है, और अफसोस तो इस बात का है कि लाइट भी कर लेते हैं। जैसे कोरोना काल में ऐसी स्थिति आई कि कोई कराने वाला भी नहीं था, पर एक संस्कार बैठा हुआ है कि संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करना है। ऐसे बहुत लोग हैं, और मैं सोचती हूँ 99% लोग हैं जो संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करते हैं। अब आप बताइए कि कोरोना काल में ऐसी स्थिति आई तो कराने वाला तो कोई नहीं था, तो किसी ने ऑनलाइन किया, किसी ने। देखिए, अपवाद मार्ग अलग चीज़ है, लेकिन हर समय अपवाद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हमें ऐसा अपवाद मार्ग क्यों अपनाना पड़े? कम से कम पुस्तक में ही सीखने का प्रयास करें। दूसरा, जैसे स्वाध्याय नहीं बढ़ाएंगे, मैंने अभी पहले भी कहा कि दीक्षा तो ली नहीं जा सकती हर किसी से, पर कम से कम 10 दिन का समय हम देवें। गुरुदेव ने तो इतनी छूट दी, गुरुदेव ने तो ये कह दिया कि सिद्धाणम बुद्धाणम तक आ जावे तो स्वाध्यायी बन के जा सकता है। बहुत हमारे गुरुदेव बहुत सरल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चलती ही नहीं, किसी हालत में नहीं चलती है। और प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तब तक लगभग अंधेरा हो जाता है, तो नहीं चलता। लेकिन फिर भी गुरुदेव हमारे बहुत सरल हैं और बहुत छूट दी उन्होंने कि नहीं, सिद्धाणम बुद्धाणम तक आ जावे तो स्वाध्याय जाना चाहिए। अगर हर गांव में, मैंने जैसे अभी शाखा बनाने के लिए या खरतरगच्छ संघ कहाँ कहाँ पर है, उसके लिए जब हम फ़ोन में बात करते हैं तो पता चलता है कि कई घर थे खरतरगच्छ के और आज तपागच्छ में विलीन हो गए, या अन्य गच्छ में विलीन। मैं नाम किसी का भी क्या बोलूं, पर हाँ, अन्य गच्छ को अपनाने लग गए। अफसोस कि क्यों? क्योंकि हमको क्रिया नहीं आती थी। सबसे पहले गच्छ का विकास तभी संभव है जब मुझे अपने क्रिया विधि की जानकारी होगी। सूत्र नहीं आता तो भी चल जाता है, पर कम से कम मेरी क्रिया विधि क्या है ये तो मुझे जाननी होगी। मैंने देखा है कई बुजुर्ग महिलाओं जिनको सूत्र बोलना नहीं आता था, लेकिन अगर कोई महिला विधि गलत कर रही होती थी ना, तो वो बता देते थे कि तुम यहाँ गलत बोल रही हो। आज वो ज्ञान भी हमसे चला गया, हमको अ ब स भी का ज्ञान नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति में कैसे गच्छ का विकास संभव है? मैं जोड़ दूंगी, सबसे पहले सूत्र आवश्यक है। कम से कम गुरुवंदन विधि करे, उसके बाद सामायिक विधि करे। मंदिर विधि भी नहीं आती है। पूजा करते हैं लोग, बहुत रुचि से करते हैं पूजा, सांसारिक कामना लेकर जाते हैं और करते हैं। सच बता रही हूँ, सांसारिक कामना के लिए ही हम, ये स्वाध्याय में बात आएगी कि अगर हम सांसारिक कामना को लेकर के जाते हैं ना, तो वो कोई भी कामना हमारी फलीभूत कभी नहीं होती है। तो सांसारिक कामना के लिए हम पूजा भी कर लेते हैं और भी कुछ नाकोड़ा भैरू ये वो कई ऐसे देवों को मना लेते हैं, लेकिन केवल पूजा करने से नहीं चलेगा, मंदिर विधि भी आनी चाहिए।
तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं हमको सूत्र तो सीखने होंगे, और इसलिए सूत्र नहीं सीखते तो हम पर कोई ना कोई आके हावी हो जाता है। आपने बोला था कि क्या गौरवशाली हमारा इतिहास रहा। खूब जाहो जलाली खरतरगज की जब पढ़ती हूँ तो पता चलता है कि कैसे कैसे आचार्य हमारी परंपरा में हुए। अभयदेव सूरी जैसे नवांगी टीकाकार भी हमारी परंपरा में हुए। तो ऐसे ऐसे आचार्य हमारी परंपरा में हुए, तो वो गौरव की जो खुमारी है वो हमको होनी चाहिए, और उस परंपरा को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ, ये नशा होना चाहिए, तब जाकर के गच्छ का विकास होता है। ये काल स्वर्णिम काल था। गुरुदेव श्री ने इंदौर में कहा था कि बहुत स्वर्णिम काल है जो इतनी दीक्षाएं हो रही है, और एक हद तक साधु साध्वी भगवंतों की कमी पूर्ति हुई, पर फिर भी विचरण अभी कम हो पाता है। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं दिक्कत होती तो चल नहीं पाते हैं, तो विचरण नहीं हो पाता है। पर अगर हमको हमारी क्रिया विधि आए, या हम 10 दिन जाकर के उनको प्रेरणा देवे ना, तो निश्चित, मैं पर्यूषण कराने भी जाती रही हूँ, 9 साल तक मैं गई पर्यूषण कराने, और पहले मैं भी यही कहती थी कि क्या कल्पसूत्र एक एक के हाथों में दे दिया, कल्पसूत्र की महत्ता खत्म हो जाती है। लेकिन जब मैं पहली बार गई, 2004 की बात है, और जब वहाँ देखा कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको कल्पसूत्र क्या होता है ये भी ज्ञान नहीं था, तो मुझे लगा कि अपने को थोड़ा भी आता है ना तो जाना चाहिए, और प्रेरणा भी देनी चाहिए। ऐसी संस्था बनानी चाहिए, जैसे अभी हमारा केयूप स्वाध्याय प्रकोष्ठ चलता है, और काफ़ी लोगों को वो जोड़ते हैं, और अभी वाचना शिविर भी गुरुदेव श्री की निश्रा में होगा, और उसमें कम से कम जाना चाहिए। हो सकता है आज नहीं वाचना ली तो कभी ना कभी तो जा पाएंगे। हमने भी जब वाचना ली थी तो ऐसा सोचा नहीं था कि हम कभी निकल पाएंगे। कुछ संघों का आग्रह रहता है कि महिलाएं नहीं चलेंगे। अगर महिलाएं नहीं चलेगी ना तो धर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुरुष तो ये काम नहीं करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा संघों का भी आग्रह नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं से तो अच्छा है ना, महिलाएं भी आए तो कम से कम कल्पसूत्र में क्या है, कम से कम ये तो हम जानेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, स्वाध्याय करें हम। भाई साहब ने बोला कि स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वाध्याय नहीं होगा ना तब तक जीवन में परिवर्तन असंभव है। केवल सूत्र भी सीख लेना और केवल स्वाध्याय भी कर लेना, दोनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। न तो ज्ञान के बिना क्रिया है, न क्रिया के बिना ज्ञान है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, और इसके लिए कम से कम आप लोग प्रेरणा कीजिए, भेजिए। स्वयं नहीं जा सकते हैं तो स्वाध्याय शिविरों में भेजिए और जोड़िए। 10 दिन कैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो स्वाध्याय बढ़ाएंगे तो गच्छ का विकास फिर संभव है। बहुत जगह ऐसी स्थिति आ गई है कि एक एक महिला अकेली खरतरगच्छ का प्रतिक्रमण करती है, बाकी सब दूसरे पंथ में मिक्स हो गए। बहुत जगह मैंने ऐसे बात की है तो पता चला। तो उस एक महिला को हम लोग जोड़ करके रखते हैं कि कम से कम हमारा गच्छ जीवित तो है। शायद हम उनको छोड़ देंगे तो शायद वहाँ पे भी स्थिति वही हो जानी है जहाँ और भी जगह हुई है। तो ऐसी स्थिति है।